बल्लेबाजी कर। हो इस बार अच्छी गेंद, छकाया इस बार। 34 गेंदों का सिर्फ सामना किया है आकाशदीप ने। 5 चौके और 7 छक्के। हर मैच में देखा है राजू हमने कि चौकों से ज्यादा वो छक्के लगाते हैं। बिल्कुल मंजू। महोबा से बीच हमारे बीच में अखिलेश वर्मा जी, समाज सेवी श्रीनगर महोबा से उनका आगमन हुआ है। उनके साथ साजिद मंसूरी जी भी हमारे बीच पहुंचे। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर विराजमान होने का कष्ट करें। भाई मैं और अनुरोध है उनका स्वागत करने का कष्ट करें। बहुत बहुत स्वागत है। और एक खुशखबरी है, इस पूरी सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर के लिए एक 32 इंच की LED स्मार्ट टीवी वो लाए हैं, तो वो जो कि उनको दी जाएगी, जो कि आज के मैच के मैन ऑफ द सीरीज होंगे पूरी सीरीज के दौरान। और मंजू स्कोर की बात करें तो 141 रन हो चुका है झांसी का टीम का स्कोर। अभी सिर्फ 11 ओवर की ही समाप्ति हुई है। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। आकाशदीप की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 78 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 22 रनों की एक बार फिर से मिड विकेट के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर बॉल जाती हुई एक और चौका। बढ़िया, इस बार अच्छी तकनीक निकाली। राहुल के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन शॉट। क्या कमाल का माहौल है राजू, हजारों की तादाद में बैठे हुए दर्शक। ओ इस बार चूके वहां पर राहुल थे बल्लेबाज। सभी दर्शकों से अनुरोध है जो मंच पे जो जगह निर्धारित है उसके अलावा आप लोग कृपया करके आप अपनी जगह सुनिश्चित कर लें, मंच छोड़ दें। लगातार दूसरी ऐसी गेंद जिस पर सही तरीके से खेल नहीं सके राहुल। रन की गुंजाइश नहीं, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं कर सके गेंद को। और फिलहाल इस पूरे टूर्नामेंट में जो पानी की व्यवस्था, RO वाटर की व्यवस्था की गई है, बालाजी RO वाटर सप्लायर भाई नेता साहू जी, आपको भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से आपका सहयोग प्राप्त हुआ है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि नारायण यादव भोयरा 4 लगातार चौके लगाने पर 500 रुपए की राशि। इसी बीच हमारे बीच में SDM साहब का आगमन हुआ है। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय SDM साहब, आप लोग इधर आ जाइए, मुख्य मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों में उत्साह की लहर। SDM साहब के साथ पधारे सभी लोगों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस शानदार आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में अब जबकि यहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह होगा, उसके मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी महोदय SDM साहब श्री आयुष जैन साहब का आगमन हुआ है। हम श्रीमान जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। स्कोर है 146 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 12वां ओवर प्रगति पर 81 रनों की जरूरत अभी भी। हो पैड पर लगी है गेंद, जोरदार अपील वहां पर कर रहे थे, अंपायर का कोई असर नहीं। ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 146 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अभी भी 81 रनों की जरूरत है बची हुई 48 गेंदों में। बिल्कुल इनामी घोषणा यहाँ पर लगातार 3 विकेट यदि यहाँ पे कोई भी गेंदबाज लेगा तो बहन क्रांति और हार्दिक पांड्या की ओर से 1100 रुपए की राशि दी जाएगी। दूसरे छोर पर जरूर विकेट गिरे हैं राजू, लेकिन जिस तरह से आकाशदीप ने तीनों मैचों में बल्लेबाजी की, चाहे दूसरे विकेट भले ही गिरते गए लेकिन वो अंगद की तरह पैर जमा जाते हैं क्रीज पर। और मुझे वो लाइनें याद आ रही हैं कि जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है। पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। बिल्कुल मंजू, उस पेड़ की तरह मजबूती से खड़े हैं झांसी के वो विस्फोटक बल्लेबाज।
हेलो जैसा मंजू कि- भाई थोड़ा जी। छत पे देख लें, बहुत भगदड़ हो रही है वहां पे। सभी अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जो भी दर्शक हैं, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग उधर खड़े ना हो, इधर से उधर ना कूदें। यदि कोई अनहोनी होती है तो स्वयं जिम्मेदार होंगे उसके लिए। और इस बार पुल किया, 2 खिलाड़ी उस ओर मौजूद हैं। 1 रन पूरा किया, दूसरे छोर पर पहुंचे राहुल कोस्टा। क्या शानदार साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में पनप रही है। दूसरा विकेट गिरा था तब स्कोर था 62 रन, 67 रन। उसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत शानदार कार्य किया है, काफी अच्छी रिकवरी की है। मंच की गरिमा को बनाए रखें और जिनको आमंत्रित किया गया है वो ही मंच पर बैठे। और इस बार खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में गेंद सही तरीके से टाइम नहीं कर सके। रन सिर्फ एक ही रन की वहां कोई गुंजाइश नहीं। भाई मंच कमजोर है, जितने लोग मंच पे अतिरिक्त हैं बाहर निकल जाएं। देखो पुलिस प्रशासन आपसे कुछ बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। और इसी बीच क्या कमाल की फील्डिंग। अकील वहां पे मौजूद थे, निश्चित ही 3 रन यहाँ पे बचाए मंजू। क्या कमाल की फील्डिंग। तारीफ करनी होगी सागर की गेंदबाजों को, हौसला बनाए रखना होगा। उनके कप्तान को गेंदबाजी बड़ी शानदार तरीके से चलानी होगी। अभी भी ऐसा नहीं है कि एक मैच खत्म हो गया है या झांसी विजेता बन गई है। अभी भी मौका है सागर टीम के पास वापसी करने का, इस मैच में अपने आप को बनाए रखने का। ओह, इस बार पुल किया खिलाड़ी, उस ओर मौजूद है, कैच और छूट गया। लगभग हाथों में आ ही गए थे और वो कैच उनके हाथों में सुरक्षित हो ही जाता, लेकिन सही तरीके से देख नहीं सके। और मुझे याद आ गई वो लाइनें कि ना मैं उनसे दूर था, ना वो मुझसे दूर थे, ना मैं उनसे दूर था, और आते ना थे नजर तो नजर का कसूर था। बिल्कुल, यहाँ पे नजर हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण विकेट हो सकता था, यहाँ पर मैच का टर्निंग पॉइंट मैं मानूंगा। इसी बीच चले गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए उनकी गेंद इस बार कलाइयां मोड़ दी है मिड विकेट के क्षेत्र में। बॉल जा रही है सीमा रेखा के पास, लेकिन तब तक डीप लॉन्ग ऑन से क्षेत्र रक्षक वहां पे पहुंचते। अपने छोर बदलने का मौका यहाँ पर आकाशदीप के पास। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 150 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर झांसी। 150 रन पूरे हुए। दर्शक अच्छे क्रिकेट का सपोर्ट करें, तालियां बजाएं एक बार मैदान के चारों तरफ से, जोरदार आवाजें आनी चाहिए। 500 रुपए की राशि लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को पहलवान सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष इसी बीच खेल दिया। जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल, एक ये नामी घोषणा उन्होंने भेजी है। लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए की राशि पहलवान सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष इनकी ओर से दिए जाएंगे। अंतिम गेंद पर 4 रन आए। इसी के साथ 13 ओवर का खेल पूरा हुआ। स्कोर है 154 रन, 2 विकेटों के नुकसान। अभी भी 42 गेंदों पर 73 रनों की जरूरत। आकाशदीप जैसा खेल खेल रहे हैं मैदान पर, याद आता है उनके लिए भी 2 लाइनें बनती है मंजू राजा। स्वागत। अब तक थी गर्मी, धीरे धीरे आने लगी है सर्दी। अब तक थी गर्मी, धीरे धीरे अब आने लगी है सर्दी। मेहनत जारी रखो आकाशदीप, कुछ ही दिनों में मिलने वाली है नीली वर्दी। वाह, दर्शक जरूर चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, उत्साहित हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ना होगा। सागर के दृष्टिकोण से बात करें, काफी अच्छी साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच बन चुकी है, बन रही है। आकाशदीप 80 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 40 गेंदों का सामना किया है, 5 चौके 7 छक्के, और इस बार खेल दिया खिलाड़ी उस ओर मौजूद है। ओहो, एक बार फिर कैच छूट गया। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
84 रनों पे पहुंचे। इस चौके के साथ 41 गेंदों का सामना किया। 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। क्या कमाल के बल्लेबाज हैं। सर्वश्रेष्ठ इसी मैच के लिए बचा के रखा था उन्होंने। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करेंगे। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला है, 1 रन पूरा करेंगे। मंच पर विराजमान है एसडीएम महोदय, साथ ही साथ टीआई साहब, चौकी प्रभारी महोदय, पूरा पुलिस प्रशासन, सभी विभागों के जो अधिकारीगण विराजमान हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। कुछ ही देर के बाद हमें विजेता मिलेगा, वो पता चल जाएगा कि कौन सी टीम है जो कि इस ट्रॉफी को उठाएगी, जो कि चमचमाती ट्रॉफी रखी गई है विजेता की। और इस बार खेल दिया, खिलाड़ी उस ओर मौजूद हैं, लेकिन काफी आगे गेंद गिरेगी। 1 रन के साथ दूसरे छोर पर पहुंचेंगे राहुल कोस्टा। और वहीं स्ट्राइक की बात करें तो स्ट्राइक पर आ जाएंगे आकाशदीप। क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है। लगातार सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे थे, 84 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। और इसी बीच एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया और इस मिसफील्ड होती हुई गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक और पिछले 2 ओवर से हमने देखने को मिल रहा है बहुत ही खराब दर्जे की फील्डिंग यहाँ पे हमें सागर के क्षेत्ररक्षक के द्वारा दिखाई दे रही है। इस तरह की फील्डिंग से बचना होगा। 1-2 कैच जरूर यहाँ पे मिड विकेट के क्षेत्र में छोड़े हैं, और यदि वो कैच तब्दील कर लेते विकेट में तो निश्चित ही यहाँ पे वापसी कर सकती थी सागर की टीम। बिल्कुल, इसको शानदार खराब फील्डिंग कह सकती है क्या? ऐसी तो चीजें तो शानदार आपको तो नहीं हो सकती। बिल्कुल राजू, खराब फील्डिंग का नजारा काफी देर से देखने को मिला। यहाँ पर हम दोष नहीं दे सकते फिर गेंदबाज को, और यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, देख परख के नहीं खेलेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। कुछ पंक्तियां भी मुझे याद आ रही हैं कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, उनको अगर उनकी मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो देख के चल नहीं सकते, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, पत्थर को दोष देते हैं। और इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद का कैच ले पाएंगे जी नहीं। और इसी के साथ राहुल कुशवाहा के 50, राहुल कोस्टा के 50 रन पूरे हुए। तालियों के साथ दर्शक स्वागत करें। क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। और बिल्कुल आकाशदीप 90 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 44 गेंदों का सामना किया, 7 चौके और 7 छक्के का कमाल की विस्फोटक बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजी इस खिताबी मुकाबले में देखने को मिल रही है। और उनका साथ दे रहे हैं राहुल कोस्टा। 50 रन उनके पूरे हो चुके हैं। एक बार दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजाएं। कमाल की बल्लेबाजी, एक बहुत बड़ी साझेदारी इस खिताबी मुकाबले में जो जीत की ओर ले जा रही है झांसी को। 36 गेंदों में 56 रनों की जरूरत। तो बिल्कुल अभी भी वापसी कर सकती है सागर। इसी बीच हमारे साथी क्रिकेटर सागर टीम के भाई ब्रजेश यादव हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर विराजमान होने का कष्ट करें। और मंच पर विराजमान है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला क्रिकेटर क्रांति सिंह, साथ ही साथ एसडीएम साहब, और बातचीत करते हुए इस मैदान के बारे में, खेल के बारे में, आयोजन के बारे में, और क्या कमाल का आयोजन साबित हुआ है। राजू, जिस तरह से बहन क्रांति ने इस क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए सौगात दी है, जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है। उनके भाई मयंक सिंह की, उनके पापा जी की, उनके पूरे परिवार की जो सोच थी कि यहाँ पर अब काफी सालों से क्रिकेट देखने को मिला नहीं है दर्शकों को, तो मैं इस बंद पड़े आयोजन को चालू कराऊंगी, क्रिकेट प्रशंसकों के लिए ये आयोजन कराऊंगी। और बहुत शानदार आयोजन साबित हुआ है। नगर परिषद घुआरा का भी इसमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और इस बार हो गया चमत्कार। एक ऐसा विकेट जिसकी बहुत ज्यादा दरकार थी। बिल्कुल
और ये तो मैच बदलने वाला विकेट। आकाशदीप वापस जा रहे हैं। 90 रनों की पारी खेल है अब सागर। निश्चित रूप से अभी भी गहराई तो है झांसी टीम। हाँ मैच देखा है के पास रखो ढोल नगाड़े भी जैसे ही ये विकेट गिर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक भी हैं भारतीय स्टेट मिनरल्स, जबलपुरी किराना स्टोर, राहुल मोबाइल, सूर्या मिनरल्स, SBI लाइव, शुभम वस्त्रालय, मामा पान पैलेस, गुरु कृपा साड़ी और MR फर्नीचर, राम राजा मोबाइल एंड सर्विस, अरहन टाइल्स, गुरु कृपा साड़ी सेंटर, राजा वर्कशॉप और इस ग्वारा के दोनों ही बालक और कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वारा। और राजू जिन्होंने विकेट लिया उनका एक परिचय करा दें। नीलेश राय ये गेंदबाजी कर रहे हैं राजस्थान। एक आवाज सी निकली, आह सी निकली सभी दर्शकों से, खिलाड़ियों से, काफी नजदीक से गुजरी थी बल्ले से गेंद। और बिल्कुल मंजू, इस टूर्नामेंट की बात करें तो स्वर्गीय राज बहादुर सिंह बुंदेला जी की स्मृति में राज्य स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बहन क्रांति के द्वारा कराया जा रहा है। और खास तौर पे ये टूर्नामेंट पहली बार बहन क्रांति ने इसी मैदान में लेदर की बॉल से पहली बार क्रिकेट खेला था। जब सागर की टीम में एक खिलाड़ी कम थी तो बहन क्रांति को प्लेइंग 11 में जगह मिली थी। उस मैच में क्या कमाल दिखाया था बहन क्रांति ने। 25 रनों की पारी खेली थी और 2 विकेटें यहाँ पे ली थी। और उस फाइनल मुकाबले में मैच बनी थी बहन क्रांति। उस दिन के बाद से बिल्कुल। और इसी बीच छतरपुर से डॉक्टर RB राजपूत जी हमारे बीच पहुंचे हैं। करण सिंह जी सुनबाहा और पूरी टीम पहुंची है। हम उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और वो क्रांति बहन का सम्मान करने के लिए आए हैं। वो इस बार खेलना चाहते थे, गेंद पर संपर्क नहीं, वाइट बॉल का इशारा, लेग स्टंप के बाहर थी गेंद और बाहर की तरफ गई। एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा खाते में। मंजू बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट की। बहन क्रांति ने इसी मैदान में पहली बार लेदर की बॉल से क्रिकेट खेला था। उस मैच से लेकर वर्ल्ड कप जीतने तक का सफर बहन क्रांति ने शुरू किया। जैसे ही क्रांति का आगमन मुंबई से भोपाल हुआ, भोपाल से वो खजुराहो पहुंची, खजुराहो से अपने गृह नगर ग्वारा देर रात पहुंची। उसके बाद अगले दिन सुबह जब बहन क्रांति का आगमन इस ग्राउंड में हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा कि इस ग्राउंड की हालत, इस बार क्या कमाल का शॉट के क्षेत्र में सीधा सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए राहुल कोस्टा। हम आकाशदीप की बात कर रहे थे लेकिन राहुल भी क्या चमत्कारी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये छक्के नजदीक ले जा रहे हैं झांसी की टीम को इस खिताब से। थोड़ी सी चिंता की बात जरूर होगी सागर के दृष्टिकोण से बात करें तो। वो बिल्कुल किसी ना किसी बल्लेबाज को इस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। वो काम कर रहे हैं राहुल कोस्टा, उनका साथ देने के लिए आए जितेंद्र दीक्षित। स्कोर हो गया 48, 179 रन 3 विकेटों के नुकसान। झांसी प्रबल दावेदार इस टूर्नामेंट की क्या कमाल की बल्लेबाजी की। आज सागर के बल्लेबाजों ने इन निर्धारित 20 ओवर में एक विशाल स्कोर झांसी के लिए खड़ा किया। 226 रन बनाए। 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है इस किताबी मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच उन साइड में मोड़ दिया, खिलाड़ी उस ओर मौजूद है, गेंद को फील्ड करें, वापस थ्रो करें। दूसरे छोर पर पहुंचे हैं बल्लेबाज राहुल और एक नए बल्लेबाज जो कि अभी अभी मैदान पे पहुंचे थे, जितेंद्र दीक्षित। अब वो सामना करने के लिए तैयार। बिल्कुल। गेंदबाज की बात करें तो नीलेश राय गेंदबाजी कर रहे हैं। राहुल कोस्टा की मंजू बात करें तो 26 गेंदों का सामना किया, 57 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 चौके 5 छक्के लगा चुके हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी। जब चेस कर रही है टीम तो इस तरह की बल्लेबाजी करना एक काबिले तारीफ होता है। ओह अच्छी गेंद, अपनी जगह पे खड़े खड़े बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास। तारीफ करनी होगी नीलेश राय की। और नेट बॉलर है राजस्थान रॉयल्स के
और वो बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए गेंदबाजी करते हैं, यहाँ पर आकर के इस मैदान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक विकेट भी चटकाया। जिस तरह से सब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अभी तक की बात करें इस प्रतियोगिता की, जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाए, लगातार तीसरे मैच में अर्धशतक लगाया। आकाशदीप को उन्होंने आउट किया। स्कोर है 180 रन। 180 रन है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। 30 गेंदों में 47 रनों की जरूरत। और बिल्कुल मंजू, 30 गेंदों में 47 रनों की दरकार है इस खिताबी मुकाबले को जीतने के लिए, झांसी के लिए। और यदि बारिश होती है डगलस एंड लुइस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी काफी आगे है झांसी। 159 रन होने चाहिए, लेकिन 180 रन, ऐसी कोई नौबत दिखाई नहीं दे रही है कि डगलस एंड लुइस सिस्टम का सामना करना पड़े झांसी को। 180 पे 3, 15 ओवर की समाप्ति के बाद रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 11, रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 9.4 के रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने होंगे झांसी के लिए। करेंट रन रेट की बात करें तो 12 का यहाँ पे करेंट रन रेट चल रहा है झांसी का। पूरे 12 और रिक्वायर्ड रन रेट है 9.40। और इस टूर्नामेंट में हमें सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में विराजमान है, आदरणीय एसडीएम महोदय, आपका भी हमें इस टूर्नामेंट के पूर्व से ही सहयोग प्राप्त हो रहा है। आपको भी इस बार खेल लिया डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। लगातार तेज गति से बल्लेबाजी करते हुए लेकिन तारीफ करनी होगी, बल्लेबाजों की बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं। 3 ही विकेट गिरे हैं, स्कोर हो गया है। और मंजू पूरा प्रयास होगा यहाँ पर 1-2 ओवर पहले मैच को खत्म करना चाहेगी झांसी की टीम, अंतिम ओवर तक नहीं ले जाएगी। एक जो दबाव होता है अंतिम ओवर का, उसके पहले ही लक्ष्य को पूरा करना चाहेंगे। राजू इस बार फिर से स्वीप किया एक बार, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो करें। 1 रन के साथ मौका दोनों बल्लेबाजों को छोड़ बदलने का। विश्व विजेता क्रांति गौड़ जी का सम्मान करने के लिए अखिल भारतीय लोधी महासभा जिला छतरपुर की ओर से डॉक्टर आर.बी. राजपूत, करण सिंह सुनबाहा जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, पन्नालाल लोधी जी, टीकाराम लोधी, हेमराज लोधी, कल्लू लोधी, खलक सिंह जी लोधी भगवा, राम कृपाल राजपूत। इस बार खेल दिया है, सीमा रेखा के बाहर जाएगी गेंद, डीप फाइन लेग, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कपूर चंद, बालचंद एवं समस्त उपस्थित लोधी समाज की ओर से मंच पर विश्व विजेता क्रांति बहन का स्वागत किया जा रहा है। हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करेंगे। और ठीक है, मतलब आप लोगों का बोल दिया। अखिल भारतीय लोधी महासभा के जो पदाधिकारी पहुंचे हैं, हम पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। इसी बीच और रिवर्सिव खेला और कमाल की फील्डिंग, जहां 4 रन होते 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इसी तरह का एफर्ट लगाना होगा टीम के क्षेत्ररक्षकों को। क्या कमाल की फील्डिंग, निश्चित ही 3 रन बचाए। और यही एफर्ट यदि शुरू से लगाते तो निश्चित ही अभी सागर की टीम भी मैच में वापसी कर पाती। लेकिन क्रिकेट है, मेरा मानना है कि जब तक अंतिम ओवर ना फिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, इन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल। राजू मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। हर एक बार बढ़ो तो मंजिल की तरफ। ऐसे मुसाफिरों के लिए तो रास्ते की पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। बिल्कुल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, लगातार डटे हुए हैं अंगद की तरह। खास तौर से राहुल कोतरा जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 60 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 30 गेंदों का सामना किया, 5 चौके 5 छक्के लगा चुके हैं। 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मंजू आपको बताना कि कल महिला वर्ग का फाइनल इसी मैदान में खेला जाएगा, जो झांसी और छतरपुर के बीच खेला जाएगा। और कल के हमारे चीफ गेस्ट होंगे इस जिले के मुखिया हमारे
कलेक्टर महोदय पार्थ जायसवाल जी हमारे बीच में कल पहुंचेंगे, साथ ही सागर कलेक्टर श्रीमान संदीप जी आर हमारे बीच में कल पहुंचेंगे। कलेक्टर के साथ साथ वो कमिश्नर का भी पदभार संभाल रहे हैं बहन क्रांति की। कल देर रात उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर आपके इस मैच में पहुंचेंगे। साथ ही इस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक महोदय आगम जैन जी भी हमारे बीच में कल होंगे। बिल्कुल कल गर्ल्स टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सूरज की रोशनी को देखते हुए अंपायरों से निवेदन है कि मैच में विलंब ना करें, मैच गति रोके नहीं, मैच को चलाते रहें। मंजू स्कोर की बात करें तो 180 पे 3 हुआ है 16 ओवर की समाप्ति पर। 24 गेंदों में अब 37 रनों की आवश्यकता। जितेंद्र दीक्षित और राहुल कोटरा बल्लेबाजी कर रहे हैं। राहुल की तारीफ करनी होगी, राजू जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, बातों ही बातों में पता नहीं चला कब 62 रनों पे पहुंच गए हैं। सिर्फ 30 गेंदों का सामना किया, 5 चौके 5 छक्के वो भी लगा चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी इस बार खेल दिया, बहुत हवाई यात्रा करा दी यहाँ पे तो गेंद के लिए मंजू। गगनचुंबी छक्का, दूसरी बॉल लानी पड़ेगी शायद, बहुत दूर जाके गई है, उनके स्लॉट में थी गेंद, उनके इलाके में गेंद मिली और क्या खूबसूरत शॉट लगाया। Absolutely right मंजू, big hitting for जितेंद्र दीक्षित, big hit for 6, deep long on areas। 196 रन हो गया स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर 23 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत। सुनते रहा करो, जो लोग सामने खड़े हैं वो हट जाओ सामने से, इधर से बैठो। व्यवस्थापक अब यहाँ की व्यवस्था जमा लो, यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी सारे खिलाड़ियों को। इस बार ऑन साइड में मोड़ दिया, डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। इसी के साथ 200 रन पूरे हो गए हैं। तारीफ करनी होगी बल्लेबाजी जिस तरह से हुई है। हम बुंदेली बौछार पर ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, लाखों दर्शक जो कि ऑनलाइन जुड़े हैं मैच को देख रहे हैं। सभी दर्शकों का हम अभिवादन करते हैं और धन्यवाद करेंगे बुंदेली बौछार की टीम का। सचिन चौधरी जो कि बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और उनकी पूरी टीम, भाई डीके राय और जो यहाँ पर उनकी पूरी टीम लगी हुई है, हम बुंदेली बौछार की टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे। और जिस तरह से राजू मैच आगे बढ़ रहा है, बहुत हद तक संभावना है 70-30 का जीत का अनुमान। बिल्कुल 22 गेंदों में 27 रनों की अब दरकार। क्या कैच कर पाएंगे? वापस जाना पड़ेगा यहाँ पर जितेंद्र दीक्षित को। लेकिन मंजू तब तक वो अपना काम करके वापस जाएंगे। 1 चौका 1 छक्का लगा के जा रहे हैं। 16 रनों की पारी खेली, 7 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का लगाया। क्या कमाल की बल्लेबाजी की स्थिति। ये ड्रिंक्स वाली गाड़ी भी बाहर निकाल दो, ये भी बाहर निकाल दो, यहाँ जरूरत नहीं है राजू। लेकिन रोमांच तो बढ़ेगा इस विकेट के गिरने के बाद। एक नए बल्लेबाज मैदान पर जाएंगे, यदि यहाँ से मैच को पलटना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, कुछ क्या वो कमाल कर पाएंगे उनके गेंदबाज? इसी बीच 21 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है अभी झांसी के लिए। लेकिन वो नजर नहीं आ रहे राजू। मौका, विकेट, अब रोमांच लौटेगा राजू। हम बात ही कर रहे थे कि जल्दी जल्दी विकेटें गिरानी होंगी यहाँ पर। अभी भी वापसी कर सकती है सागर की टीम, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। वो बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं थी। अभी 1 विकेट गिरा है और चौके से ही खाता खोलना चाहते थे, लेकिन फंसे। वापस जाना होगा डगआउट में। लगातार 2 विकेटें यहाँ पर ली हैं गेंदबाज सोहेल खान ने। यदि वो हैट्रिक करते और ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। बड़े राजा क्रांति नगर के ओनर राजू जिस तरह से, मैं तो यही कहूंगा सागर टीम को, उनके खिलाड़ियों को, झांसी 15 रन से हार।
कहा है 15 रन से झांसी हो गई वो कौन जीत गए सागा तो सही है कहे कई सागा की तो वहीं पर सो झांसी की कि मत घबराना, जिंदगी में परेशानियों की पतझड़ से पूरे रन मेहनत क्या की बने थे बसंत झांसी? खुशियों की झांसी के पूरे रन बने के थे झांसी जमी है हार जरूर लाएगी और खून पसीने से सींचना अपनी कोशिशों को, इन कोशिशों के बल पर ही कामयाबी आएगी। वाह, दर्शकों में भी अब स्वर बदल रहे हैं। सागर सागर अब काफी दर्शक यहाँ पे करने लगे हैं। झांसी जीत गए देखना ये होगा कि लगा के सेमीफाइनल जिताया था झांसी की टीम को, वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। क्या मंजू कल का दोहरा पाएंगे, क्या अपनी टीम को एक खिताबी मुकाबला जिता पाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी क्या कमाल की गेंदबाजी की है शोमेल खान ने, लगातार दो बॉलों पे 2 विकेट और लगातार 2 विकेट लेने पर भगवान टीआई सर की ओर से सोमेल खान को 1000 रुपए की नगद राशि उनके द्वारा दी गई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह गेंदबाजों का हौसला बढ़ाते रहें। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। दर्शक एक बार फिर से मैदान पर जुड़े हैं। अच्छे खेल का, यहाँ अच्छे प्रदर्शन का जो है समा बांधने के लिए प्रयास करें। जोरदार तालियां आनी चाहिए मैदान के चारों तरफ। दिलों की धड़कन धक धक फिर से लगातार 2 छक्के लगाने पर नारायण यादव भोहरा की ओर से 500 रुपए की राशि दी जाएगी। हैट्रिक! वाह! और जो हैट्रिक पे 1100 रुपए की राशि रखी थी वो जीत ली है। हैट्रिक पे जो 1100 रुपए की राशि थी वो जीत ली है। ठीक है, वो मंजू राजा 2 लाइनें जरा गौर करिएगा, 2 लाइनें जरा गौर करिएगा कि जो पर्वतों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो पर्वतों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे सोमेल खान कहते हैं। हम दर्शन कर लेंगे। वाह, लेकिन रोमांच लौट आया है इस मैदान की बात करें तो। दर्शकों ने जिस तरह का माहौल बनाया, जिस तरह का मिली गेंदबाजी में, फील्डिंग में, और मैच में वापस आ गई है सागर की टीम। बिल्कुल, एक समय लग रहा था कि फिर वही बात है, अभी सूरज डूबा नहीं सागर की ओर से, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अरे हम खुद लौट जाएंगे, पहले हमें नाकाम तो होने दो। और हम लोगों को बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो? अरे हम खुद हो जाएंगे बदनाम, पहले हमारा नाम तो होने दो। बिल्कुल मंजू, स्कोर की बात करें तो 200 रन हुआ है झांसी का। टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 17वां ओवर प्रगति पर है। राजू, इन 200 रनों पर ही तीनों के तीनों विकेट गिरे हैं। चौथा विकेट 200 पर, 5वां विकेट 200 पर, और 6वां विकेट भी 200 रनों के योग पर। क्या कमाल की गेंदबाजी की वहां पर गेंदबाज सोमेल खान। हमें पता है और लगातार 3 विकेट के कमाल की गेंदबाजी का वापसी कराई है सागर के लिए। अभी भी बल्लेबाजी अमन ठाकुर और राहुल कोटरा भी बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक पर। सोमेल खान, चारों तरफ से आवाजें। ओ वहां पर चूके, रन आउट का खतरा, सीधा थ्रो लगता तो जरूर। एक कीपर ने वहां पर गलती की राजू, वरना दर्शकों ने तो अपना काम कर दिया था। क्या कमाल का उत्साह मैदान के चारों तरफ देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से 3 विकेटें आई हैं, थोड़ी सी देर हो गई राजू, लेकिन फिर भी अब मैच में है सागर। मैं तो यही कहूंगा कि जब जागे तभी सवेरा, सकल बदल दो हाल। और जो कुछ हुआ अभी तक अच्छा बुरा उसका न करो ख्याल। हाँ बिल्कुल, सागा जीत गई। वो ख्याल यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो लगातार 3 विकेट जो हैट्रिक लगाई है, हमें अब 26 रनों की आवश्यकता है।
पहले जरूर थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी, लेकिन अब बॉडी लैंग्वेज भी शानदार नजर आ रही है। सागर की लड़ रही है और जिस तरह से अब जल्दी जल्दी 3 विकेटें मिली हैं। वो किसी ने लिखा भी है, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। बिल्कुल वो हिम्मत अभी दिखाई है अभी तक। इस बार बारी किनारा बॉल जाएगी सीमा रेखा, थर्डमैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये तो गलत हो गया सागर के दृष्टिकोण से बात करें। चौकन्ने थे फील्डर, लेकिन फिर भी उनके बगल से गेंद गई 4 रनों के लिए। 17 गेंदों में अब 22 रनों की दरकार इस खिताबी मुकाबले को जीतने के लिए झांसी के लिए। अमन ठाकुर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं राहुल कोस्टा। इस बार आउट करार दिए जाएंगे यहां पर, सीधा थ्रो। एक और विकेट का पतन। मंजू आवश्यकता नहीं थी इस तरह के रन लेने की। रमन राजा भेल्दा सरपंच, अतुल कुमार जैन और रति राम पटवारी 1100 रुपए देंगे लगातार 2 छक्के लगाने पर। अरे मत उड़ाओ यार, मत उड़ाओ। अरे रन दो नहीं लगाओ, रहने दो ए बेटा छोड़ दो। 7वें विकेट का पतन हुआ है यहां पर और रोमांच बढ़ रहा है। थोड़ी सी दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी कप्तान प्रभात की। रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे शाहे वहार के। अभी भी 16 गेंदों पे 22 रनों की जरूरत, 3 विकेटें शेष। 22 दौड़े शेष बची हैं, 22 दौड़े। संजय आए हैं एक नए बल्लेबाज। 2 चौकों पर 500 अरहन टाइल्स ऋषि जैन की ओर से, जो कि हमारे प्रायोजक भी हैं, मंच पे मैच देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच ओ वन साइड में मोड़ दिया। 1 रन बनाने के लिए जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। 15 गेंदों में 21 रनों की अभी भी जरूरत। रोमांच की तरफ बढ़ता हुआ मैच। ओ बिल्कुल मंजू, यदि 1-2 बाउंड्री यहाँ पे निकालते हैं बल्लेबाज, 1-2 छक्का लगाते हैं तो निश्चित ही वापसी करेंगे। अभी भी वो काबिलियत है इन बल्लेबाजों में। और हवा में फील्डर लंबी दौड़ लगा रहे हैं, क्या कैच कर पाएंगे? नहीं। और वहां पर फील्डर यदि पूर्वानुमान में लगा के थोड़ी आगे आते तो जरूर एक चांस बनता। दर्शकों में जरूर एक उत्साह देखा गया, वो चाहते थे कि फील्डर इस गेंद को कैच करे। बिल्कुल वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं सहजदीप। 14 गेंदों में 20, इस गेंद पर कोई रन नहीं। 13 गेंदों में 20 रनों की अभी भी जरूरत। जैसे जैसे गेंद डॉट हो रही है राजू, रोमांच भी बढ़ रहा है, दर्शकों का उत्साह भी बढ़ रहा है। अगर चारों तरफ से आवाजें आएंगी, दर्शक तालियां बजाएंगे तो विकेट भी आएगा। विश्वास कम था बल्लेबाजी में इस बार, और इस बार मिसफील्ड मौका मिल सकता है 2 रन लेने का। जी हाँ, बिल्कुल 2 रन यहाँ पे पूरे करेंगे बल्लेबाज। इस तरह की गलती से बचना होगा। और मैं तो यही कहूंगा, जिस तरह से फील्डर ने गलती की, वो लाइनें मुझे याद आ गई कि तमाम उम्र हम वो गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। और बिल्कुल मंजू, यहाँ पे इस तरह की गलती की आवश्यकता नहीं है। टीम के स्कोर की बात करें, 12 गेंदों में 18 रनों की अभी भी जरूरत। नहीं चल रहा है। 12 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। एक इनामी घोषणा सुने। नहीं रिदम टूट जाएगा, वो सूरज भी जा रहा है थोड़ी देर बाद।
अगर मेडन ओवर फेंकेगा कोई गेंदबाज तो 2100 रुपए की राशि बड़े राजा रामटोरिया की ओर से 2100 रुपए की राशि। और बिल्कुल क्रांति नगर के ऑनर भी हैं, उनकी टीम ने इस टूर्नामेंट में 21,000 रुपए की सहयोग राशि हमें प्रदान की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 12 गेंदों में अब 18 रनों की आवश्यकता है झांसी के लिए। अब मैं तो कहूंगा कि दोनों टीमों का पकड़ा बराबर। अभी यहाँ से कुछ भी हो सकता है राजू, बिल्कुल देखना ये होगा, ये ओवर बड़ा निर्णायक साबित होने वाला है। बिल्कुल। यदि इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर गए गेंदबाज जो कि हैट्रिक ली थी पिछले ओवर में, देखना है किस तरह से। ओ अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन सुरक्षा मौजूद है डीप पॉइंट, डीप कवर में, वहां पर क्षमा करें 1 रन पूरा करेंगे और 1 रन के साथ। आपको बता दें कि कल महिला वर्ग का फाइनल मैच खेला जाएगा छतरपुर और झांसी के बीच। हमारे कल के चीफ गेस्ट हमारे जिले के मुखिया श्रीमान पार्थ जायसवाल IAS छतरपुर कलेक्टर होंगे और उनके साथ सागर जिले के कलेक्टर महोदय भी हमारे बीच में श्रीमान संदीप जी आर हमारे बीच में पहुंचेंगे। साथ ही इस जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय अगम जैन जी हमारे बीच में पहुंचेंगे। हो इस बार गेंद जरूर, ओ 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, 2 रन पूरे करेंगे। थोड़ी सी फील्डिंग यहाँ पे कमजोर नजर आ रही है राजू, ऐसे नाजुक मोड़ पर, जबकि मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है, बहुत चुस्त रहना होगा फील्डरों को। और बिल्कुल मंजू, यहाँ पे सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला, इस ओवर में ही लंबी 1-2 हिट लगानी पड़ेंगी झांसी के बल्लेबाजों के लिए। और शुरू में जो बल्लेबाजी हो गई तो हो गई, अभी जो मैच की परिस्थिति है वो देखो। किसी ने लिखा भी है, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं दुनिया में, जो कभी मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते, मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात मंजू, यहाँ पे मौका है दोनों ही बल्लेबाजों को लंबी हिट लगाने का। और इस ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, इस खिताबी मुकाबले को जीतने का। क्या कमाल की गेंद कर पाएंगे, क्या कमाल की बल्लेबाजी बल्लेबाज कर पाएंगे। 1-2 लंबी हिट की दरकार झांसी के दृष्टिकोण से। ओहो हवा में 4 रनों के लिए गेंद जाएगी 1 बाउंस चौका। ओहो रोमांच एक बार फिर से जो बढ़ रहा था, इस चौके से काफी हद तक पड़ला बढ़ेगा इस मैच पर झांसी की टीम का। जिस तरह से काफी देर तक हवा में थी गेंद, लग रहा था कि शायद बल्लेबाज आउट हो सकते हैं, फील्डर उस ओर जा रहे थे, किस्मत वाले रहे कि गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई और नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। इस चौके के साथ 9 गेंदों में अब 11 रनों की आवश्यकता है झांसी के लिए, जो कि बहुत आसान, कुछ हद तक आसान कहेंगे इसको कि हो गया है काम। और बिल्कुल इसी ओवर को टारगेट किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। और राहुल कोस्टा है बल्लेबाज, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मंजू देखते ही देखते 71 रनों पे बल्लेबाजी करने लगे हैं। 36 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 6 छक्के लगा चुके हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी राहुल कोस्टा के द्वारा। और एक रोमांच बढ़ गया था वहां पर, वो रोमांच अब काफी हद तक कम होता हुआ, क्योंकि इन चौके और छक्के ने काफी हद तक वहां पर बराबरी पर ला दिया है। अभी से तो मत आतिशबाजी करो, अभी तो थोड़ा सा खेल बाकी है, अभी मत करो आतिशबाजी, इतनी जल्दी करा, जल्दी ठीक नहीं है। ग्राउंड से बाहर आ जाओ, बाकी लोग रख के ग्राउंड से बाहर आ जाओ। लेग स्टंप के बाहर भटके, एक अतिरिक्त रन बाई के रूप में भी मिलेगा तो 2 रन जुड़ेंगे खाते में। और अब अभी भी, और ये आतिशबाजी होती हुई पहले से ही, यहाँ तो एडवांस में आतिशबाजी कर दी। ये कार्यकर्ता बड़े उतावले थे, इनको अभी इसकी आवश्यकता अभी तो नहीं थी, थोड़ी रुक जाते। बहरहाल
8 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता झांसी के लिए। क्या वो कमाल दिखा पाएंगे फिर से गेंदबाज शोमिल खान? और अभी भी 3 रनों की जरूरत, 3 रनों की जरूरत, अभी भी 8 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है। स्कोर है 224 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में और स्ट्रोक के साथ ही रन के लिए निकल पड़े थे वहां पर बल्लेबाज संजय कुशवाहा। स्कोर हो गया 225 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। सिर्फ 2 रनों की जरूरत। रोमांच भरपूर था और विनिंग की तरफ, जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं झांसी की टीम ने। 2 रनों की जरूरत है। सिर्फ औपचारिकताएं कहें तो शेष हैं। 3 विकेटें अभी भी सुरक्षित हैं। एक महाभारत में थे संजय और एक मैदान पर है संजय। चक्रव्यूह तोड़ दिया है उनके साथी राहुल कोस्टा ने। वो बिल्कुल अनुज क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। एक विनिंग पारी खेलते हुए संजय, वो राहुल कोस्टा इसी बीच ऑन साइड में मोड़ दिया खिलाड़ी, उस ओर मौजूद है। रन सिर्फ एक ही मिलेगा। दूसरा रन और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। इसी के साथ ये विजेता बन गई है झांसी की टीम। इस खिताबी मुकाबले को 3 विकेटों से जीत लिया है। मैदान में दर्शक पहुंचते हुए बल्लेबाजों को पुलिस स्टाफ वहां पर सुरक्षित निकालने के लिए पहुंचे। स्टंप वापस कर दें उधर से। स्टंप जो भी दे रहा है भैया कैमरा की निगरानी में आप स्टंप लेके जा रहे हो ना जी, जो स्टंप लेके जा रहे हैं वापस दे दो। जो विजेता होता है स्टंप उसके होते हैं। सब फाइल जोगी पे जो नहीं जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना। कैमरे की नजर से हट नहीं सकते। तीसरी नजर बिल्कुल सभी सुनने वालों को बता दें, दूर ये जो है। प्रतियोगिता फाइनल में झांसी और सागर को खेला गया 226 रन